नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द एग्ज़िट पोल की। चूँकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन इस बात को हमेशा महसूस करता है कि जब तक व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, सही बात सही अर्थ वह समझ नहीं पाएगा और अधिकारों की सही ढंग से स्थापना नहीं हो पाएगी। मत डालने के अधिकार का खूब बढ़ चढ़कर प्रचार हुआ और उस प्रचार के बाद भी बहुत बड़े प्रतिशत में लोगों ने घर से निकलना स्वीकार नहीं किया और यह माना कि उनका यह कर्तव्य बहुत आवश्यक कर्तव्य नहीं है। लेकिन इस कर्तव्य के साथ औद्योगिकीकरण में, पूंजीवादी व्यवस्था में जो मत डालने और परिणाम निकलने के बीच का एक गैप है, उसे प्राइवेटाइजेशन की दुनिया में एग्ज़िट पोल जैसे शब्दों के द्वारा भरा जाता रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इसका इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। 80 के दशक से इसकी पदचाप सुनाई देने लगी थी, लेकिन 85 से खासतौर से अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। भारत में भी हमने सदैव से ही आयातित संस्कृति और आयातित व्यवस्था में ज़्यादा दखल दिया है और उसे ज़्यादा प्रभावशाली माना है। इसलिए भारत जैसे देश में इस बात को जानने के लिए कि जो मत आपने दिया है वह पहले से मैं कैसे दुनिया को बताऊं कि जो मत देकर मतदाता आया है वास्तव में चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने से पहले या मीडिया चैनल बता देगा या बता देता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन पार्टी जीतेगी। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जो परिणाम आना है उसके लिए इतना उतावलापन क्यों, इतना जिज्ञासा क्यों। लेकिन जब आप किसी मीडिया चैनल पर इस तरह के एग्ज़िट पोल को देखते हैं और उस एग्ज़िट पोल के परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के आसपास अगर आ गए तो वह उस मीडिया की, उस चैनल की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है और लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता है। जितना विश्वास उस चैनल पर बढ़ेगा उस चैनल की आमदनी बढ़ेगी। यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि देश की जनता क्या चाहती है, क्या कर रही है। मुद्दा ये है कि चैनल एक लंबे समय तक बना रहे। नहीं तो कुकुर मुत्ते की तरह बहुत से चैनल चलते हैं और बंद हो जाते हैं। उसी चैनल के न बंद होने की कवायद में यह एग्ज़िट पोल होता है। और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एग्ज़िट पोल जैसा कि नाम से स्थापित है। और अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा भी एग्ज़ाम देकर अपना कोई आता है तो घर वाले पूछते हैं एग्ज़ाम में क्या किया, कौन से प्रश्न किए, कौन से नहीं किए, या वो बच्चा खुद अपना आकलन करता है कि उसने प्रश्न क्या क्या किया। वो भी एक एग्ज़िट पोल की तरह ही आकलन है उस परिणाम के घोषित होने का। उस परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले एक व्यक्ति द्वारा स्वयं यह आकलन करना, परिवार के लोगों द्वारा आकलन करना कि उसका बच्चा या वह स्वयं व्यक्ति कितने प्रतिशत मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होगा। और वहीं पर वह इस बात का आकलन कर लेता है कि इस बार उसका चयन होगा कि नहीं होगा, वह फर्स्ट पास होगा कि नहीं होगा। अगर उसके द्वारा इस तरह की गणना सफल होती है तो वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि वह पहले से जान चुका होता है। निर्धारित परिणाम के घोषित होने से काफ़ी समय पहले ही वह जान जाता है कि उसका परिणाम सुखद नहीं है। तो ज़्यादातर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उस दिन उतने अनियंत्रित नहीं होते हैं। यही बात एग्ज़िट पोल में भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़िट पोल का मतलब है, एग्ज़िट का मतलब बाहर निकलना, पोल का मतलब मत। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो तभी घटित होती है जिस दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में मत डाले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति मत डालने जाता है और मत डालकर वापस आता है तो बहुत सी एजेंसीज भारत में हैं, जैसे सी वोटर है, एक्सिस इंडिया है या आज तक है। इस तरह की एजेंसीज जो हैं वह इस तरह के सर्वे कंडक्ट कराती हैं। सर्वे का मतलब वन स्टॉप इंटरव्यू। एक बार में
एक झटके में किसी का लिया गया साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार में उस मतदाता से ये एजेंसीज जानने की कोशिश करती हैं कि आप अपना मत किसको दे के आए। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि जहाँ पर मतदान केंद्र है उससे कम से कम 200 गज तक इस तरह की एजेंसी अपना कोई काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इससे मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा, इस तरह के एग्जिट पोल में यह व्यवस्था है कि कम से कम हर 20वें मतदाता से यह बात जानने का प्रयास किया जाए कि उसने मत किसको दिया है। अब इसके लिए वह प्रश्नावली बनाते हैं। प्रश्नावली का मतलब है क्वेश्चन नेयर, लेकिन क्वेश्चन नेयर को बनाने का कुछ जो शर्तें हैं वह ये हैं कि वह हमेशा उन लोगों को दिया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, वह बाई पोस्ट भेजा जाता है। क्वेश्चन नेयर में कभी भी साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों आमने सामने होते ही नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर इस भूल का सुधार करें। जैसा कि एजेंसी कहती हैं कि क्वेश्चन नेयर बनाए जाते हैं, क्वेश्चन नेयर नहीं बनाए जाते, इंटरव्यू शेड्यूल बनाए जाते हैं। इंटरव्यू एक ऐसी, जो लोग शोध करते हैं या शोध में दखल रखते हैं वो जानते हैं कि शोध का मतलब ही होता है कुछ नया जानना। उस नए जानने की प्रक्रिया में जब किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अंतस में क्या चल रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक स्तर पे क्या चल रहा है, उसकी भावनाएं किस तरफ जा रही हैं, इस तरह की बातों को जब जानने का प्रयास किया जाता है तो वह साक्षात्कार से होता है। साक्षात्कार में कोई ज़रूरी नहीं, टेलीफोनिक भी हो सकता है, SMS से भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है। ज़्यादातर आप टीवी पे साक्षात्कार जैसे देखते हैं, डिबेट जिसको आप कहते हैं, डिबेट भी एक तरह का साक्षात्कार है। उसमें एक शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल में 5-6 क्वेश्चन रख लेते हैं, या स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि हमें यही 5 क्वेश्चन जानने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि जो व्यक्ति सामने का उत्तर देगा उसके आधार पर हम प्रश्न बना लेंगे। अब होता क्या है कि हर 20वें मतदाता से यह बात पूछी जाती है और उस बात को पूछकर एक डेटा बेस बनाया जाता है। वैसे तो शोध का सिद्धांत ये है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब मतदाता केंद्र पर जितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, या किसी भी शोध में जो वो क्षेत्र है जहाँ आप शोध करने गए वहाँ के कम से कम 20% लोगों को तो लेना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग 10% से ही काम चला लेते हैं। वो मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने कहा है हाँ तो कम से कम 100 व्यक्ति का मतलब हाँ होता है। उस कारण से अगर कहीं पर 1000 लोग मतदान केंद्र पर गए हैं तो कम से कम 100 लोगों का यह साक्षात्कार लेते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि जो साक्षात्कार दाता है उसने एजेंसीज को कितनी बातें सही बताई हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि हम बताएं। उन्होंने आम का इमली बता दिया है, एक बात ये गलत हो सकती है। दूसरा, जो मैंने महसूस किया है और स्वयं एक वैक्सीन के आप कह सकते हैं कि क्षेत्र कार्य में मैंने यह महसूस किया, फील्ड वर्क में, कि जो एजेंसीज़ वैक्सीन को बंटवाने का काम करती हैं उनको यह दबाव रहता है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं सुपरवाइज़र के रूप में, फील्ड वर्कर के रूप में, वह उस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाएं। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसे घर घर जाकर वैक्सीन देना है, बांटना है, वह यह चाहता है कि मेरी खाना पूर्ति हो जाए, क्योंकि वह मान के चलता है कि इतनी आवश्यकता वैक्सीन की नहीं है, और अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर वह वैक्सीन का वितरण उस तरह से नहीं करता, और वह बिना वितरण किए वैक्सीन को खाना पूर्ति कागज़ों में कर लेता है कि उसने आज इतने इतने घरों में बांटा। और उसके लिए क्या करता है, उस क्षेत्र के जो कि मकान नंबर्स होते हैं, मकान नंबर बस नोट कर लेता है, लोगों के घर के नाम नोट कर लेता है। वास्तविकता में वह उस वैक्सीन के वितरण में कोई भी हिस्सेदारी वास्तविकता में नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि जो एजेंसीज़ जिन लोगों के माध्यम से मतदाताओं के सर्वे करा रही हैं, उनके व्यूज़ जानना चाहती हैं, वो लेने वाले लोग 4 लोगों का लिया और 40 लोगों के बारे में लिख दिया। इसलिए भी इस तरह का जो एग्ज़िट पोल है वह गलत हो सकता है, और हुआ भी है। जैसा कि 2004 के भारत के ही चुनाव में आपने लोकसभा में देखा था कि एग्ज़िट पोल कुछ कह रहे थे और वो कुछ और रहा था। लेकिन जिस तरह से 2014 और 19 में एग्ज़िट पोल आए और उसमें जिस तरह की बातें थोड़ा सत्य के नज़दीक आईं, इसलिए एग्ज़िट पोल का महत्व बढ़ गया है। कुल मिलाकर एग्ज़िट पोल सिर्फ एक
आभासी व्यवस्था है जिसमें आप अपने मन से, अपनी विचारधारा के आधार पर एक निर्धारित समय से पहले और एक निर्धारित एजेंसी द्वारा परिणाम घोषित करने से पहले इस पूंजीवादी व्यवस्था में मीडिया जगत के लोग, मीडिया चैनल्स, अखबार आदि के आधार पर अपने स्थायित्व, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उस चैनल को पहुंचाने के लिए इस तरह की आभासी व्यवस्था को पैदा करते हैं ताकि वह स्थापित हों। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको यह जानना चाहिए कि वास्तविकता में ये जो एग्ज़िट पोल है ये काम कैसे करता है, एग्ज़िट पोल की आवश्यकता क्या है। जब 10 दिन बाद परिणाम कोई आ सकता है तो उससे पहले ये जानने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि अगर आप जान भी गए कि कौन सी पार्टी आएगी तो तत्काल ना शपथ हो सकती है, ना ही उसे संसद में जाने का मौका मिल सकता है, ना सांसद सदस्य का उसे कोई भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। डीएम देगा, वो उसी दिन देगा जब परिणाम घोषित होगा। तो ऐसे में देश की संसद को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और यहीं पर आपको स्वयं समझ में आएगा कि इससे एग्ज़िट पोल से किसको फ़ायदा होने जा रहा है। एक तो वो फिलर के रूप में एग्ज़िट पोल चल रहा है, जो चुनाव हुआ और जो निर्णय आएगा उसके बीच एक फिलर के रूप में, और इस फिलर के द्वारा भूमंडलीकरण के दौर में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, और उस प्राइवेटाइजेशन में जो संघर्ष चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चल रही है, उसमें मीडिया स्वयं को अपने स्थापित करने के लिए इस गैप को एक फिलर के द्वारा जो पूरा करते हैं वही है एग्ज़िट पोल। और इस तरह के आभासी तथ्यों के आधार पर जनता को फ़ायदा यह होता है कि एक थ्रिल बना रहता है, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि देखते हैं जिस चैनल ने कहा क्या उसकी बात सही है कि नहीं है। उनके जीवन में एक एक्सेलरेशन बना रहता है, एक उदासीनता से निकलकर वह अभी भी राजनीति में इंगेज रहते हैं। इसीलिए यह एग्ज़िट पोल होता है। इससे वास्तविकता के धरातल पर न कोई फ़ायदा होता है और ना ही इस पर विश्वास किया जा सकता है। मैं आलोक चंटी, अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से सिर्फ इस जानकारी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया कि आप जान सकें कि वास्तविकता में इस एग्ज़िट पोल का दर्शन क्या है। नमस्कार।